हाय गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको टीसीएस का रिक्रूटमेंट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो टीसीएस कैसे हायर करती है उसकी बात करते हैं। देखो, टीसीएस ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों तरीके से हायर करती है। ऑन कैंपस कुछ बड़े कॉलेजेस में हायर करती है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि ऑफ कैंपस वो पैन इंडिया हायर करती है, वो भी टीसीएस एनक्यूटी इस एग्जामिनेशन के थ्रू। तो टीसीएस एनक्यूटी क्या है? तो टीसीएस एनक्यूटी नेशनल क्वालिफायर टेस्ट है। ये टेस्ट हर साल होती है, फ्री होती है, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे एक पेड वर्जन भी रहता है जो कि आप दे सकते हो, तो पैसे देके भी आप एग्जाम को बैठ सकते हो और क्रैक कर सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हुई है तो। लेकिन यहाँ पे फ्री टेस्ट होती है, हर साल होती है। 2023 में जब मैं था इंजीनियरिंग में तब मैंने वो एग्जामिनेशन दी थी। यहाँ पर जब आप एग्जामिनेशन दोगे उस एग्जामिनेशन के अंदर कैसा रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहता है उसकी बात करेंगे। तो अगर आपको अप्लीकेशन कैसे करना है टीसीएस एनक्यूटी के लिए, उसकी डेट्स क्या है, तो देखो अगस्त के मंथ में वो आ जाती है, लेकिन इस साल रिसेशन होने की वजह से अभी बहुत सारी एग्जामिनेशन नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है, बैड न्यूज़ है। लेकिन हमें क्या करना है, मोस्ट ऑफ द जॉब्स को अप्लीकेशन करना है, तब जाके हमारा प्लेसमेंट होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब टीसीएस एनक्यूटी आती है तो उसका प्रिपरेशन कैसे करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मुझे कि भैया आपने कोडिंग के क्लासेस लगाए थे क्या, कि आपने एप्टीट्यूड के क्लासेस लगाए थे क्या। तो देखो जी हाँ दोस्तों, एप्टीट्यूड बहुत मेन है। उसकी प्रैक्टिस आप कहाँ से भी करो, ऑनलाइन करो, क्लास लगा के करो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है एप्टीट्यूड की। और ऐसा नहीं है कि हम कम्प्लीटली ऑनलाइन चीज़ों के भरोसे बैठ सकते हैं, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर वो कंसेप्ट आपके सामने आता है तो उसको सॉल्व करते आना चाहिए, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना चाहिए, आपको उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, एप्टीट्यूड के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि पहला राउंड होता है। पहला राउंड आप जब निकाल लोगे तो उसके बाद में आपको कोडिंग स्किल जो भी आपकी अच्छी है, अच्छी खासी कोडिंग स्किल आप वहाँ पर दिखा सकते हो। लेकिन अगर पहले राउंड नहीं निकले तो क्या करोगे? तो इसके लिए क्या करना है, एप्टीट्यूड की तैयारी करते रहना है। आप अगर सेकेंड ईयर में हो तो भी कर सकते हो, आप अगर थर्ड ईयर में हो करते रहो, फाइनल ईयर में हो करते रहो। एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करो, उसके साथ साथ डेली के क्वेश्चन सॉल्व करो। कोडिंग के जैसे कोड शेप के ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वो कोडिंग क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको एक लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी आप में डेवलप हो जाती है। मैं मेरे टाइम पे कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करता था। कौन से तो कोड शेप के ऊपर जो 3 क्वेश्चंस रहते हैं कंटेस्ट के अंदर, वो सॉल्व करते थे। उसके साथ साथ प्रेप इंस्टा के ऊपर 100 कोर्स थे, वो भी हम सॉल्व करते थे। यहाँ तक कि अगर कोई आपको कोई चैलेंज देता है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, उसको सॉल्व करो। तो ये सारी टेक्निक्स आपको अपनानी पड़ेंगी। कोडिंग की भी प्रैक्टिस ऐसी हो जाती है, आपको कम से कम एक लैंग्वेज सीखनी है, उस लैंग्वेज के अंदर जो भी कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि इफ एल्स हो गया, लूपिंग हो गया, आपको उसके लिए वेरिएबल्स क्या है, आपको ऑपरेटर्स क्या है, उसके साथ अरे, स्ट्रिंग, ये सारे कंसेप्ट आपको सीखने हैं मोस्टली। अब अगर ये आप सीख लेते हो तो आप वो कोडिंग को क्लियर कर लोगे। तो ऐसा है कि टीसीएस एनक्यूटी के अंदर भी कोडिंग होता है, एप्टी होता है। मेन उसके अंदर पहला जो राउंड होता है वो एप्टी का ही रहता है। उसके अंदर क्या रहेगा, आपका ट्रेड्स रहेंगे, उसके साथ साथ वर्बल एबिलिटी यानी कि इंग्लिश, आपका रीजनिंग और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये रहते हैं। उसके अंदर का अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए तो मैं दे दूंगा, वो आप देख लेना। तो यहाँ पर फाउंडेशन सेक्शन के अंदर आपको टोटल 75 मिनट्स दिए जाएंगे। उसके अंदर ट्रेड्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, इस तरह के 4 यहाँ पे आपको सेक्शन मिलेंगे, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पार्ट बी है वो है एडवांस सेक्शन का। अब इसके अंदर देखो, अगर यहाँ पे 2 रोल रहते हैं, एक टीसीएस निंजा और एक टीसीएस डिजिटल। डिजिटल के लिए जाना है तो ये राउंड क्लियर करना ही पड़ेगा। नहीं होता है क्लियर तो आप डिजिटल के लिए जा नहीं पाओगे। अब डिजिटल क्या है, तो डिजिटल का पैकेज 7.5 LPA का रहता है, और जो निंजा है उसका 3.5 LPA का पैकेज रहता है। ये दोनों प्रोफाइल है यहाँ पे टीसीएस के। अब डिजिटल के अंदर एडवांस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है, एडवांस रीजनिंग, एडवांस कोडिंग, ये 3 इसके सेक्शन रहते हैं। तो एडवांस कोडिंग के अंदर 2 कोडिंग क्वेश्चन आएंगे, 55 मिनट आपका पे दिए जाते हैं। और जो एडवांस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसके अंदर 35 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। तो ऐसा कुछ इसका एग्जाम पैटर्न है। अब देखो, ये दोनों भी राउंड आपको क्लियर करना जरूरी है, तभी जाके आप क्या कर पाओगे, टीसीएस एनक्यूटी को क्रैक कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ये सब आपकी एग्जामिनेशन ऑफलाइन होने वाली है, ना कि घर बैठे बैठे। अब जो 2 कोडिंग क्वेश्चन रहते हैं, एक बेसिक रहता है, एक थोड़ा एडवांस रहता है, जिसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हो आप। तो ये दोनों कोडिंग क्वेश्चन डिपेंड करते हैं वो टीसीएस के एग्जामिनेशन के ऊपर, तो उन्होंने कैसे क्वेश्चन सेट किया उसके ऊपर। तो देखो, बेसिकली वो डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर रहता है। दूसरा क्वेश्चन, पहला तो बेसिक रहता है मैथमेटिक्स के ऊपर। तो C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, इस लैंग्वेजेस में आपको सॉल्व कर सकते हो। मेनली प्रीफर करो पाइथन या फिर जावा, और C++ तो आता है तो उसमें भी आप कर सकते हो। तो आपको कोई एक लैंग्वेज सेट रखनी है, उसके अंदर आप अच्छे से उस कोडिंग को सॉल्व कर सको, ऐसी आपको लैंग्वेज प्रिपेयर कर लेनी है। अब देखो, आपका जो फर्स्ट राउंड था वो क्लियर हो गया है। ये राउंड में भी आपका अगर
डिजिटल के लिए हो गया होगा तो आपको डिजिटल के लिए इंटरव्यू का कॉल आएगा। अगर आपका निंजा प्रोफाइल के लिए हुआ है तो आपको निंजा के लिए कॉल आएगा, यानी कि आपके कॉलेज में लिस्ट लगा दी जाएंगी जहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि आपको क्या 3.5 के लिए है या फिर डिजिटल के लिए आप सिलेक्ट हुए हो। तो जैसे ही आपका ये हो गया है क्लियर, अब आपको आने वाला है इंटरव्यू का कॉल। अब ये इंटरव्यू के कॉल में आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस किए जाएंगे। अब टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू दोनों के साथ में होता है, कभी कभी दोनों क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वो। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों की अगर मैं बात करूँ तो मेरे टाइम पे यानी कि फाइनल ईयर 2023 में एक ही राउंड हुआ था जिसके अंदर उनको सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चंस और एचआर क्वेश्चंस दोनों के साथ में पूछे थे। तो टेक्निकल क्वेश्चंस में आप आपके टेक्निकल का इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, जैसे कि बेसिक क्वेश्चंस क्या रहते हैं। अगर आपको उप्स कंसेप्ट आते तो वो आपको बताने पड़ेंगे। आपको डेटाबेस आता है, डीबीएमएस आता है तो उसके ऊपर बताना पड़ेगा। ट्रेनिंग टेक्नोलॉजीज कौन सी चल रही है उसके बारे में बताना पड़ेगा, जैसे कि मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डिवॉप्स क्या है उसके ऊपर आपको बताना पड़ेगा। एपीआई क्या रहता है, ये आपको टेक्निकल क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। कोई कोडिंग क्वेश्चन भी करके लगाने को दिखाएंगे आपको, जैसे कि आपको रिवर्स स्ट्रिंग, पैलिंड्रोम का क्वेश्चन वो आपको करने लगाएंगे, स्क्रीन शेयर करने लगाएंगे या फिर बेसिक उसका लॉजिक पूछेंगे। तो ऐसे टेक्निकल इंटरव्यू होता है, ज़्यादा कुछ उसके ऊपर जोर देने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या आने वाला है, ऐसा नहीं है। आपको बेसिक डेफिनेशंस क्लियर कर लेने, कंसेप्ट क्लियर कर लेने उप्स के। अब क्या करना है, आपको एचआर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। तो उसमें क्या क्या रहता था, एचआर के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। आपको शुरुआत करनी है दोनों इंटरव्यू की टेल मी अबाउट योरसेल्फ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ ये क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आपके नाम से लेके आपने क्या अदर करिकुलर एक्टिविटी कर रखी है वो सारा प्रिपेयर कर लो। टेक्निकल इंटरव्यू की इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कर लो, एक स्क्रिप्ट बना के रख लो और उसको आप किसी न किसी को बताया करो, वीडियो बनाया करो, कुछ भी करो, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करो। ये अगर अच्छा हो जाता है तो आपका इंप्रेशन अच्छा गिरता है पहले ही राउंड में। तो उसके साथ साथ आपको फिर आगे पूछेंगे वाई पीसीएस, आप रिलोकेशन के लिए तैयार हो कि नहीं हो। तो उसमें तो आपको ऐसे ही बोलना है। आपको कोई भी शिफ्ट अगर देंगे, नाइट शिफ्ट देंगे तो आप तैयार हो कि नहीं, तो उसमें भी आपको ऐसे बोलना है। आपको वहाँ पर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि अगर आप एक टीम लीड हो, आप एक टीम को मैनेज करते हो, आप टीम लीड हो और आपको एक डेडलाइन दी और इसके पहले आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, तो आप कैसे करोगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बिहेवियरल क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, आपकी वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स, ये एचआर के इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं और ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। अब ये ढूंढ लो, इसके ऊपर प्रैक्टिस करो। अगर आपको चाहिए इसके ऊपर वीडियो तो मुझे बताना है। मेरे चैनल पर आपको कुछ टेल मी अबाउट योरसेल्फ के ऊपर भी मिल जाएंगे वीडियो, शॉर्ट वीडियो, वो देख सकते हो आप। अब आपका ये राउंड हो गया, इंटरव्यू हो चुका है। अब आप सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए हो ये आपको कॉलेज के थ्रू पता लगेगा। अब आप इसके बाद में क्या कर सकते हो कि अब आप थोड़ा वेट करो, उसी टाइम पे और भी कंपनीज आती है उसको भी अप्लाई करते रहो। सेम प्रोसेस रहता है, ऐसा नहीं है कि ये कंपनी में मेरा हो जाएगा तो अप्लाई नहीं करेंगे, सबको अप्लाई करते चलो, क्योंकि कोई भी कंपनी का कोई भरोसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, अप्लाई करना है मोस्ट ऑफ द जॉब्स को। अब इसके बाद में क्या होगा कि ये इंटरव्यू आपका हो गया है, आप सिलेक्ट हो गए हो। अब वो आपको करेंगे मंथली, यहाँ पे टीसीएस के अंदर एग्जामिनेशन होते हैं, मॉड्यूल बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं, वो आपको करने पड़ेंगे क्वालिफाई, वो घर बैठे बैठे आपको करने होते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आगे कोर्सेज भी देते हैं, आपको कोई प्री ट्रेनिंग कोर्सेज देते हैं, वो अभी आपको करने होते हैं घर से। नेक्स्ट आपको यहाँ पर वो क्या करने लगाएंगे, अब इसके अंदर आपका ज्वाइनिंग लेटर आ सकता है, आपको डॉक्यूमेंट्स मंगाएंगे। अभी जो मेरे दोस्त हैं उनको अभी डॉक्यूमेंट्स मंगा रहे हैं, उनका ऑफर लेटर अभी रिलीज कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स मंगाएंगे। इसका टाइम कितना है वो बता नहीं सकते, टाइम मंथ्स में रह सकता है, उसके साथ साथ हाफ ईयर में हो सकता है, 6 महीने बाद आता है किसी किसी को, इसका टाइम का बोल नहीं सकते कुछ। तो क्या करना है, वेट करना है, स्किल्स को ग्रो करना है तब तक, और अदर जॉब्स को अप्लाई करना है। तो फाइनली जैसे ही आपको ऑफर लेटर आ जाएगा उसी के अंदर ज्वाइनिंग लेटर भी रहता है और फिर आपकी ऑन बोर्डिंग करा देंगे। आपको जो भी आपने प्रेफर्ड लोकेशन डाली थी या फिर जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपको ऑन बोर्डिंग कराएंगे। इसके बाद में आपके यहाँ पर टेस्ट होती है और आगे आपको प्रोजेक्ट असाइन करते हैं। तो ऐसी प्रोसेस रहती है टीसीएस एनक्यूटी की प्रोसेस। आज हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसके ऊपर आपको अगर और वीडियो चाहिए होंगे तो वो रिक्वायरमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हो, उसे फॉलो कर लो। उसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है इसको जरूर से लाइक कर देना, आपके दोस्तों को शेयर कर देना। इस प्रकार के और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपको एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।